स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। ठीक है, नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम से हमने इस बैच की शुरुआत की थी। इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट हमने पढ़ा था, शुरू किया था कल की क्लास में। ठीक है, ये क्लास शुरू करने से पहले एक साथी हैं मोहम्मद आरिफ, उन्होंने पूछा है क्या सर रोज पढ़ाओगे? तो आप बताइए मित्रों, रोज पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? हाँ मेरे भाई, कल मैंने बताया था क्लास के शुरू में, ये क्लास रोज डेली चलेगी। यूपी पुलिस को इस बैच में हम टारगेट करेंगे, नया बैच है यूपी पुलिस के लिए बिल्कुल। तो आप बने रहिएगा, आप कंटिन्यू बने रहिए रोज डेली। ठीक है, और मुझ पर विश्वास रखिए, ये मैं आपसे कल भी कह चुका हूँ। थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा सा प्यार दीजिए और क्लास रोज लेते रहिए। आपका पेपर कब क्लियर हो जाएगा पता नहीं चलेगा। ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पेपर से एक भी सवाल बच जाए तब कहना, कंटिन्यू बने रहें, क्लास रोज चलेगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास। यूनिट डिजिट में मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी और अभी कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं। वैसे तो जितना मैंने बता दिया है काफ़ी है पेपर के लिए, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं और भी अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, उन पर भी डिस्कस कर लेते हैं। फिर एक क्लास और हो जाएगी इसकी यूनिट डिजिट की, और आज इस यूनिट डिजिट को ख़त्म कर देंगे। फिर अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो भी है। ठीक है, पहले ये सवाल आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, इसको इग्नोर करें। मैंने कल आपको एक क्वेश्चन कराया था 6 की पावर 32 की पावर 32 में इकाई अंक। थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं और यहीं से एक नई चीज़ निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने बताया था 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक क्या रहेगा? 6 रहेगा। और मैंने एक चार्ट बना के बताया था तुम्हें कि कोई भी संख्या है और उसका अंतिम अंक यानी इकाई का अंक 0 है, और तो उसकी घात कुछ भी लगाओगे, इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आएगा। समझते रहना मेरी बात को। फिर मैंने बताया था कि अगर कोई संख्या है, उसका अंतिम अंक यानी इकाई का अंक 1 है, उसकी घात कुछ भी लगाओगे तो इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, और मैंने इससे आगे बताया था कि संख्या 5 है ना, कोई संख्या है जिसका अंतिम अंक 5 है, इकाई का अंक 5 है, घात कुछ भी लगाओगे, सम विषम छोटी बड़ी कैसी भी, क्या आएगा? इकाई का अंक 5 ही आएगा। ठीक है, और एक संख्या मैंने बताई थी कि अगर इकाई का अंक 6 है और घात कुछ भी लगा लो उस पर, क्या आ जाएगा? इकाई का अंक 6 ही आ जाएगा। ये 4 बातें मैंने आपको नोट करवाई थी, कल बताई थी। हो सकता है आपको याद हो, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो याद होंगी। इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा अहम रोल होता है इसमें, बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। ठीक है ना, इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते आप, इन्हें सही से देखना ही पड़ेगा। तो ये 4 चीज़ों की तो हमने कल बात कर ली थी, कुछ चीज़ों की और आगे बात करेंगे। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। इस प्रकार के सवाल और भी बहुत सारे बनते हैं, मैं और भी कराऊंगा ऐसे सवाल। 6 5 को छोड़कर 2 पे 3 पे कैसे बनेगा ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब आगे की बात समझते हैं। इससे ये थोड़ा सा आपका रिवाइज भी हो गया और यहीं से मैं चीज़ों को कनेक्ट भी करूंगा। ठीक है, यहीं से मैं चीज़ों को कनेक्ट करूंगा। इस सवाल को अभी भूल जाइए, इस सवाल को अभी हम सोल्व करेंगे। ठीक है, एक चीज़ हमने ये देखी थी, समझना, एक चीज़ हमने ये देखी थी 139 की पावर मान लीजिए 484 है ना, और इसमें पूछा था तुमसे इकाई का अंक बताओ, इकाई का अंक बताओ। ठीक है, तो मैंने सिंपली क्या बताया था, घात को 4 से भाग करेंगे, और जब भाग करेंगे इसे 484 को किससे? 4 से, तो 0 शेषफल बचेगा, यानी कि घात पूरी पूरी कट जाएगी। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं कल सब कुछ समझा चुका हूँ। ठीक है, तो जब शेषफल 0 बचता है तो घात क्या चढ़ाते हैं? 4 चढ़ाते हैं। ऐसे घात क्या चढ़ाते हैं? 4 चढ़ाते हैं। फिर इसको 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 करके निकाल लेते हैं, यानी इकाई का अंक क्या आया था? इसमें 1 आया था। ठीक है, क्या आया था? 1 आया था। अब जब घात, अब कुछ रूल पढ़ेंगे हम, दो रूल पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है, जब घात पूरी पूरी कट जाए, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, नोट करके हेडिंग लगा लो, जब घात पूरी पूरी कट जाए। ठीक है, ये समझो। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन सवालों में इस चीज़ का यूज़ होता है। ठीक है, अगर नहीं पता होगा ना तो आप उलझ जाओगे, 100% उलझ जाओगे। ठीक है, अगर घात पूरी पूरी कट जाए और संख्या का अंतिम अंक 2 है, ठीक है, संख्या का अंतिम अंक क्या है? तुम्हारे पास 2 है, और संख्या का अंतिम अंक 4 है, और संख्या का अंतिम अंक 8 है। ठीक है, समझ लो 2 4 8। ठीक है, और इनकी पावर जो है, इनकी पावर 4 से पूरी पूरी डिवाइड है,
पावर 4 से पूरी पूरी डिवाइड है, पावर 4 से पूरी पूरी डिवाइड है। ठीक है, जैसे ये संख्या लिखी है, मान लो ये 9 की जगह 2 हो, 4 हो, 8 हो, और ये घात ये हो या कुछ और हो, लेकिन घात 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, तो इस कंडीशन में इकाई का अंक तुम्हारा 6 बनता है। क्या बनता है? केवल 6 बनता है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आई बात? ऐसी कंडीशन में जब घात पूरी कट जाएगी तो क्या बनेगा? 6 बनेगा। ठीक है, अब एक और देख लो, अगर कोई संख्या है और उसका अंतिम अंक 3 है और घात पूरी पूरी डिवाइड है 4 से, कोई संख्या है जिसका अंतिम अंक 7 है और घात जो है, पावर जो है वो डिवाइड है पूरी पूरी 4 से। तीसरा, अगर संख्या है और उसका अंतिम अंक 9 है और पावर डिवाइड है पूरी पूरी 4 से, तो इन तीनों कंडीशन में इकाई का अंक 1 मिलता है, सॉरी 1। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने 1 डायरेक्ट लिखा है ना, वो इस रूल के थ्रू लिखा है। अगर मुझे ये रूल पता नहीं होगा तो मैं इन सब की गुणा करता रहूँगा। जब मैंने देखा कि ये घात पूरी कट रही है तो और अंतिम अंक क्या है? 9 है, तो मैं सीधा कुछ करूँगा ही नहीं, सीधा बता दूंगा इकाई का अंक 9 है। चीज़ों को डायरेक्ट करना सीखो, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे चलोगे, चीज़ों को डायरेक्ट करना सीखो। आप देखोगे भाई घात तो पूरी पूरी कट रही है 4 से, अब अंतिम अंक क्या? 9, तो इकाई का अंक 1। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 रूल हैं तुम्हारे पास, 2 4 8 होगा, घात पूरी पूरी कट जाएगी 4 से, तो इकाई का अंक तुम्हें 6 ही मिलेगा। 6 के अलावा कुछ मिल ही नहीं सकता। ठीक है, 3 7 9 है किसी भी संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक, और उसकी घात 4 से पूरी पूरी डिवाइड है, तो 100% इकाई का अंक तुम्हें 1 ही मिलेगा और कुछ मिल ही नहीं सकता। अब इन्हीं चीज़ों से कनेक्ट करेंगे हम अपना ये सवाल जो लिखा हुआ है। जल्दी से नोट कर लें इसे आप लोग, ठीक है, इसे नोट कर लो। आज की क्लास में बहुत ही प्यारे प्यारे शानदार सवाल करेंगे हम, जो आपको हमेशा परेशान करते हैं। ठीक है, जो आपको हमेशा क्या करते हैं? परेशान करते हैं। ठीक है, एक रूल और लिख लो, छोटा सा रूल है, एकदम बहुत काम का रूल है। ठीक है, वो पूरा इस सवाल में लगेगा। ठीक है, 4 और 9 का रूल। ठीक है ना, 4 और 9 का, 4 और 9 का यहाँ लिख दिया मैंने। 4 और 9 का रूल क्या होता है वो और लिख लो। देखो जैसे 4 है और 9 है, इसे ऐसे लिख लेता हूं मैं। ठीक है, ये अगर 4 की घात सम है, अगर 4 की घात सम है तो इकाई का अंक क्या होगा? अगर 4 की घात सम है तो इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा। 4 की घात सम है, ठीक है ना, याद रखना। अगर 4 की घात सम है तो इकाई का अंक 6 होगा, और 9 की घात सम है तो इकाई का अंक 1 होगा। ठीक है, 2 बातें हो गई। दूसरी सम की बात हो गई, विषम की बात और कर लो। 4 की घात अगर विषम है तो इकाई का अंक कितना होगा? 4 ही आ जाएगा। 4 की घात अगर विषम लगी है तो इकाई का अंक हमेशा 4 मिलेगा। ठीक है, और 9 की घात अगर विषम लगी है, 9 की घात अगर विषम लगी है तो इकाई का अंक क्या मिलेगा? 9 ही मिलेगा, 9 ही रिपीट हो जाएगा। 4 और 9 की घात विषम होने पर इकाई का अंक 4 और 9 ही मिलता है। समझो मेरी बात को, 4 की घात विषम, 9 की घात विषम, तो 4 और 9 ही मिलता है। लेकिन अगर 4 की घात सम लगाओगे तो इकाई का अंक 6 मिलेगा, 9 की घात सम लगाओगे तो इकाई का अंक 1 मिलेगा। समझो, देखो मैंने लगाया 4 की घात 2, घात 2 क्या है? सम है, छोटा सा ले रहा हूँ समझाने के, क्लियर ही तो करना है, कुछ करना थोड़ी है हमें। अब 4 का मतलब 2 बार लिखो, 4 चौक 16, इकाई का अंक क्या मिल गया? 6। 4 की घात सम लगाई तो इकाई का अंक 6। ठीक है, 6 ही लिखा है मैंने यहाँ। अगर मैं इसकी घात विषम लगाऊं यानी 3, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौका 64 आ जाएगा। इकाई का अंक क्या मिल गया तुम्हें? 4। तो मेरे भाई ये सब ना करना पड़े, इसीलिए मैंने तुम्हें ये रूल डायरेक्ट बताया है। और इस प्रकार के सवालों में तो कहाँ तक करोगे? 4 की पावर 99 4 की पावर लिख के इकाई का अंक निकालोगे क्या? बताओ, पॉसिबल है? नहीं हो सकता। 4 की पावर 99 को कैसे सोल्व कर सकते हो तुम, है ना? तो ये छोटे छोटे रूल हैं जो आपको बड़ी आसानी से इन सवालों को सोल्व करने में
मदद कर देते हैं। और ये सवाल तुम्हें बच्चों वाले सवाल लगने लगते हैं। अगर ये रूल नहीं पढ़ोगे ना तो फिर तुम्हारी समझ में आना ही नहीं है कुछ भी, तुम्हारा कुछ नहीं होना। ये रूल जल्दी से नोट आउट कर लो। 9 का भी दिखा देता हूँ, चलो देखो 9 की घात सम लगाई मैंने 2, 9 गुणा 9, 9 नीम 81, इकाई का अंक क्या आया? 1 आया। देखो 9 की घात सम, इकाई का अंक 1, ठीक है। प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, हवाओं में बातें नहीं कर रहा बिल्कुल आपसे, ठीक है। 81 नीम 729 होता है, इकाई का अंक क्या आ गया? 9 आ गया। देखो घात विषम लगाई 9 की मैंने, घात विषम लगाई 9 आना चाहिए, इकाई का अंक 9 आ गया। अब बताओ ये सब रूल पढ़ने के बाद आपको कितनी आसानी लगेगी ये सब चीज़ें, बताओ, है ना? बहुत आसान लगेंगी मैं समझता हूँ। तो भैया 4 की घात सम होगी तो इकाई का अंक 6, 9 की घात सम होगी तो इकाई का अंक 1 सॉरी, और 9 की घात विषम होगी तो इकाई का अंक 9, 4 की घात विषम होगी तो इकाई का अंक 4। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मुझे उम्मीद है ये क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में फटाक से कमेंट मारो, ठीक है। दोबारा से बताऊंगा, अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर कराऊंगा। अब देखो इस रूल का, जो हमने 3 रूल पढ़े हैं, इन सब का यूज़ कैसे होता है क्वेश्चंस में। देखो सवाल तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, 4 की घात 1, 9 की घात 2, 4 की घात 3, 9 की घात 4, 4 की घात 5। इस सवाल में तुमने कुछ पकड़ा, कुछ लॉजिक पकड़ो, ठीक है। इसमें हमें 2 चीज़ें दिख रही हैं, एक 4 और एक 9, 4 9 4 9 4 9, यही 2 तो चीज़ें हैं। 4 और 9 को आपस में क्या किया गया है? जोड़ा गया है। तो क्या मैं इन्हें अलग अलग नहीं लिख सकता? देखो मैंने इन्हें लिखा है ऐसे, 4 की घात 1 प्लस 4 की घात 3 प्लस 4 की घात 5 प्लस 4 की घात 7 प्लस डैश 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 प्लस 4 की घात कहाँ तक जा रहा है? 99 तक, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया मैंने। प्लस आपस में जुड़ रहे हैं ना दोनों, तो बीच में क्या लगाएंगे? प्लस। समझो कैसे। अब आया 9 की घात 2, 9 की घात 4, 9 की घात 6, 9 की घात 8, ठीक है। प्लस डैश 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 करके 9 की घात 100 तक, 100 तक, है ना। ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास। मैंने अभी कुछ नहीं किया है, क्वेश्चन को तोड़ के 2 भागों में लिख दिया है। यहाँ पे मिक्स करके जोड़ा हुआ था, मैंने अलग अलग करके जोड़ दिया है। 4 वालों को एक साथ ले लिया, 9 वाली टर्म्स को एक साथ ले लिया। अब देखो कैसे इसका यूज़ करेंगे हम। घात 1 से लेकर 100 तक पूरी है, ठीक है। घात 1 से लेकर 100 तक पूरी है, लेकिन 1 2 को छोड़ा 3, 3 4 को छोड़ा 5, 5 के बाद 6 को छोड़ा 7, यानी कि यहाँ विषम संख्याएं हैं। 4 की घात क्या है? विषम संख्याएं, और 9 की घात क्या है? सम संख्याएं। तो 100 संख्याओं में से आधी इसके पास आ जाएंगी और आधी इसके पास आ जाएंगी, क्योंकि एक छोड़ के एक लिखा हुई है, तो आधी इसके पास आधी इसके पास, यानी कि 50 बार 4, है ना, और 50 बार 9। ये बात समझ में आई? 50 बार 4 और 50 बार क्या? 9। समझ रहे हो? 50 इसके पास आ गई, 50 इसके पास आ गई ठीक है। अब समझो, अभी जो मैंने 9 और 4 का रूल पढ़ाया था वो यहीं लगेगा। 4 की घात यहाँ क्या है? सब में विषम है। देखो 4 की घात विषम है, विषम, ठीक है। 4 की घात जब विषम होती है तो इकाई अंक क्या आता है? 4 ही आता है। 4 की घात जब विषम होती है तो इकाई का अंक 4 ही आता है। अभी थोड़ी देर पहले चिल्ला रहा था ना मैं, आपने सुना होगा तो बिल्कुल कोई दिक्कत हुआ, नहीं सुना होगा तो पल्ले नहीं पड़ेगा कुछ भी। सवाल बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे लेवल का सवाल है, ठीक है। 4 की घात विषम है तो इकाई का अंक क्या हो गया? तुम्हारे पास 4 आ गया, इकाई का अंक 4 आ गया। अब देखो यहां भी इकाई का अंक 4 आएगा, यहां भी इकाई का अंक 4 आएगा, यहां भी इकाई का अंक 4 आएगा, यहां भी इकाई का अंक 4 आएगा। कल मैंने तुम्हें बताया था हमें पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं होता, हमें केवल इकाई के अंक से मतलब होता है कि इकाई का अंक क्या है। मैंने कल भी संख्याओं को काट काट के दिखाया था, केवल इकाई का अंक। अब हमें यहाँ पे देखो 4 चौक 16 चौका 64 आएगा। क्या आएगा? देखो सुनो, 64 आएगा और यहाँ 4 आएगा,
ठीक है। तो हमें इस 6 से तो कोई मतलब रहेगा नहीं, हमें इस 4 से मतलब है। तो इस 4 में ये 4 जोड़ के तो हम इकाई का अंक निकालेंगे। हमें बाकी संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक पता होना चाहिए। तो इकाई का अंक तो सब जगह 4 आएगा, ये हमने पता कर लिया, क्योंकि हर जगह क्या है, घात विषम है। घात विषम है, इकाई का अंक 4, घात विषम है, इकाई का अंक 4, घात विषम है, इकाई का अंक 4। अच्छे से समझ लो सवाल को, ठीक है ना, बहुत अच्छे लेवल का है। तो इकाई का अंक 4 आ गया, लेकिन कितनी बार? 50 बार। कितनी बार? 50 बार। लो गुणा कर दो, 50 यानी कि 200। क्या आ गया? 200 आ गया। इसमें संख्या में अगर हम इन सब का योग करें, सबका नहीं, इन सब संख्याओं की इकाई के अंकों का योग करें तो हमें 200 मिलेगा, ठीक है। बाकी संख्या से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंकों की बात कर रहा हूं मैं। 4 का चैप्टर क्लोज, ठीक है। अब देखो 9 की घात 2, 4, 6, 8 क्या सम है? 9 की घात सम है, तो इकाई का अंक क्या आएगा बताओ? अभी बताया था, जल्दी से कमेंट मारो फटाफट। इकाई का अंक जल्दी से कमेंट मारो फटाफट। इकाई का अंक क्या होगा भाई? जब 9 की घात सम होती है ना, सम, तो इकाई का अंक आता है 1। थोड़ी देर पहले चिल्ला चिल्ला के बता रहा था ना जो रूल, वही लग रहा है यहाँ पे। उस रूल के अलावा तुम कर लो, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो करके दिखा दो। किसी के अंदर भी दम है तो करके दिखा दे इस रूल के अलावा, ठीक है ना। सो समझो चीज को, इकाई का अंक आएगा 1, और कितनी बार आएगा? 50 बार। 50 बार, ये कितना हो गया? 50। एक बात सुनो, 200 ये है, 50 ये, यहाँ पे लिख लूँ, ठीक है। देखो समझो, 200 प्लस 50 कितना हो गया? 250। टोटल 250 आ गया। क्या आया? ये मत समझना कि ये जो घाते हैं इनको सोल्व करके हमने इनका योग निकाला, नहीं मेरे भाई। ये जो घाते लग रही हैं ना, इनके इकाई के अंकों का योग कर करके निकाला है हमने। इसके इकाई के अंकों का योग 200, इसके इकाई के अंकों का योग 50, सॉरी 5 लिख दिया मैंने, 50। तो 200 और 50 कितना हो गया? 250। इन दोनों के इकाई के अंकों का योग 250। अब इसमें इकाई का अंक क्या है? 0, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0। फाइनली 0 इकाई का अंक, इकाई का अंक, फाइनली इकाई का अंक 0। ये सब जो खिचड़ी पकाई गई है ना, ये तुम्हें समझाने के लिए पकाई गई है, समझ रहे हो? नहीं तो बहुत आसान है, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। इससे ज़्यादा अच्छे से डीप में जाके प्यार से, मोहब्बत से, सिलो सिलो कोई नहीं बताएगा, है ना। हमें मतलब क्या है भाई? बता के चला जाना है, लेकिन मेरा काम है आपको सिखाना और समझाना, चाहे टाइम कितना भी लगे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब तुम्हारा इकाई का अंक क्या आ गया? 0। बताओ सवाल में दम था या नहीं था? ठीक है, जब दमदार सवाल करोगे तभी तो तुम्हारे अंदर दम आएगा, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत प्यारा सवाल था। 3 रूल याद रखने हैं अच्छे से, ठीक है। रफ कर रहा हूं मैं, और इससे भी बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे सवाल करवाता हूं तुम्हें। देखो, ऐसे ऐसे सवाल करवाता हूं तुम्हें जो तुम्हारा दिमाग का दही हो जाए देखते ही। लेकिन मैं तुम्हारे दिमाग का दही होने ही नहीं दूंगा। मैं किस लिए हूं? अगर फिर मेरे होते हुए भी दिमाग का दही हो गया तो फिर क्या फायदा, है ना। ठीक है, तो चलो एक और सवाल लिखते हैं, बहुत ही शानदार सवाल जिसको देख के आप जरूर चकरा जाएंगे, ठीक है। देखो, 2 की पावर 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 की पावर 5, 3 की पावर 4 की पावर 5, ठीक है। अब 4 की पावर 5 की पावर 6, अब 5 की पावर 6 की पावर 7, अब 6 की पावर 7 की पावर 8, अब 7 की पावर 8 की पावर 9, अब 8 की पावर 9 की पावर 10, अब 9 की पावर 10 की पावर 11, 9 की पावर 10 की पावर 11, ठीक है। यहाँ तक ही लेते हैं। इसमें बताओ इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक, बत्ती जली ना दिमाग की, दिमाग की बत्ती जली। इन्हीं सवालों से दिमाग खुलता है, और एक बार दिमाग खुल गया ना फिर कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर हो जानी है, सब कुछ समझ में, सब कुछ आसान लगने का, हलवा लगेगा, बिल्कुल हलवा। बच्चों वाले सवाल हैं ये, कुछ भी ना है इनमें, कुछ भी तो ना है भैया, कुछ भी। जो रूल पढ़े हैं वो ही लगेंगे इसमें, और कुछ नहीं है। देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, अगर तुम इसे खोलने के लिए बैठ जाओ घातों को, तो भाई तुम्हारे बस की बात है ही नहीं। मेरे बस की बात भी ना है, तुम्हारे बस की बात क्या, मेरे बस की बात भी ना है कि इन घातों को सोल्व करके मैं इसका आंसर निकालूं। इन घातों को सोल्व करने में ही पेपर खत्म हो जाएगा, और कर भी नहीं सकता,
कर भी नहीं सकता। और कोशिश करना भी मत, ज़्यादा इंटेलिजेंट मत बनना अपने आप को, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है ये सब। ठीक है, देखो दिमाग का इस्तेमाल करो, स्मार्ट वर्क करो। 1 सेकंड में, चुटकी में आंसर आएगा, बिल्कुल बिना पेन बिना कॉपी के आंसर आएगा, बस समझो। देखो ये क्या है तुम्हारे पास 5 की पावर 6 की पावर 7 है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। और मुझे मतलब किससे है, सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक से। संख्या क्या आएगी उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहां भी इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ या ना, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, आएगा, आएगा। 5 की पावर कुछ भी लगाओ, इकाई का अंक 5 ही आएगा। करके दिखाया, बार बार नहीं दिखाऊंगा। दूसरी चीज तुम्हारे पास 6, अरे 6 की पावर कुछ भी लगा लो, x y z, छोटी बड़ी मोटी पतली, कैसी भी पावर लगा लो, इकाई का अंक तो 6 ही आना है। कई बार बता चुका, कल भी बताया और अभी शुरू क्लास में ही बताया। और बीच में क्या है, गुणा है, 5 छंग 30, 5 छंग 30, इन दोनों की, अरे इसका इकाई का अंक और इसका इकाई का अंक दोनों की गुणा करी, क्या आया 30। फाइनली मैं कहूंगा इकाई का अंक क्या आ गया, 0। जब एक बार इकाई का अंक 0 आ जाए तो उसे किसी से भी गुणा कर लो, इकाई का अंक 0 ही आएगा, बदल ही नहीं सकता। समझ रहे हो, इकाई का अंक जब एक बार 0 आ गया तो हमेशा किसी से भी गुणा कर लो, 0 ही आएगा। तो फाइनली इसका आंसर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 इकाई का अंक, 0 इकाई का अंक। नहीं समझ में आया, बताओ नहीं समझ में आया? इतने प्यार से, इतने अच्छे से और कोई समझाएगा? भाई जब 0 की गुणा किसी से भी कर लो तुम, क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा ना तो गलती तुम्हारी है। पहली वाली क्लास देख लो, बहुत आसान, बहुत सिंपल सवालों में मैंने करके दिखाया कैसे 0 बनता है। ठीक है, पहली वाली क्लास देख लो भाई मेरे, बिल्कुल। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आ जाएगा। ठीक है, इकाई का अंक क्या आ गया, 0, क्योंकि यहाँ 0 बन गया, किसी से भी गुणा करोगे 0 की तो 0 ही बनाएगा। ठीक है, 0 के अलावा और कुछ बन ही नहीं सकता, समझ रहे हो, 0 के बिना और कुछ बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो रफ कर रहा हूं मैं इसे, और बढ़िया बढ़िया सवाल करवाऊं तुम्हें, रुको जरा, और अच्छे अच्छे सवाल करवाता हूं। तुम्हारे दिमाग की बत्ती बिल्कुल जला दूंगा, पूरा दिमाग खोल दूंगा, बिल्कुल पूरा दिमाग खुल जाना चाहिए आज। ठीक है, पूरा दिमाग खुल जाना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, एक सवाल लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर कुछ भी नहीं है। ठीक है, 32 की पावर 32 की पावर 32, इकाई का अंक बताओ। कोशिश करो जल्दी से फटाफट इस सवाल को करने की। इकाई का अंक बताना है, इकाई का अंक बताना है फटाफट से। ठीक है, देखो मैंने कहा था इस प्रकार के सवालों में जो घात होती है उसे 4 से भाग करके देख लेते हैं। 4 से क्यों भाग करते हैं ये मैं कल बता चुका हूं, अब नहीं बताऊंगा दोबारा। तो घात क्या है मेरे भाई, 32 की पावर 32, 4 से भाग करो यार। अब क्या 32 की पावर 32 को हम पहले सोल्व करें, तब जाके 4 से डिवाइड करके देखें क्या कितना शेष बचेगा कितना नहीं, बस की बात नहीं है भाई सब। 32 की पावर 32 खोलोगे ना तो खोल ही नहीं पाओगे, संभव ही नहीं है। ठीक है, अब इसको कैसे हल करें बताओ, अब इसको कैसे हल करें बताओ, इसको कैसे हल करें? देखो नोट पॉइंट करके बता रहा हूं मैं, तो आपको समझ लो, बस समझ लो। एक x की पावर में लेता हूं 4 और इसकी पावर लेता हूं 2। ठीक है, x की पावर 4 की पावर 2, ये जो पावर है 4 से डिवाइड होगी या नहीं होगी यहां से समझ लो, छोटी पावर से। ठीक है, मैंने लिखा पावर क्या है, 4 की पावर 2 बटे 4। ठीक है, अब 4 की पावर 2 लगाओगे यानी कि 4 की 2 बार गुणा करोगे, 4 चौक 16, कितना आ गया, 4 चौक 16 बटे 4। 4 से ये 16 कट जाएगा, पूरा पूरा बिल्कुल कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा, है ना, 4 बार पूरा पूरा कट जाएगा, शेष कुछ भी नहीं बचेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, देखो यहाँ पे तो छोटी घाती हमने खोल लिया, लेकिन हम देखेंगे क्या, हमेशा देखो इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। ये देखो ये क्या है, ये 4, अगर ये 4 इस 4 से कट रहा है, अगर ये इस वाली संख्या से कट रही है, ये वाली संख्या इस वाली संख्या से कट रही है, तो घात कुछ भी हो, घात से कोई मतलब नहीं है। ये अगर ये कट रहा है ना तो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। समझ रहे हो, कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने माना 4 की पावर 500 मान लिया,
अब मैं पूछूं क्या 4 से कट जाएगा, तो क्या तुम 4 की पावर 500 खोल के देखोगे जैसे मैंने ये 4 चौक 16 लिख दिया? नहीं देखना भाई, इसको तो चेक ही नहीं करना, भूल जाओ। इसे देखो ये कट जाएगा क्या नहीं कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा। एक चीज़ और समझो, जैसे मैंने लिखा 4 की पावर, सॉरी मैंने लिखा 5 की पावर 601 बटा 4। अब बताओ इससे इसे भाग करूंगा तो शेषफल क्या आएगा? तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 5 की पावर 601 खोलो तुम? ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमने क्या करना है, इस वाली संख्या से इस वाली संख्या को भाग दे के देख लेना है। 4 एकम 4, कितना शेष? 1। 4 एकम 4, 1 शेष। अब 1 की पावर 601 लगा लो, 1 की पावर कुछ भी लगा लो भाई साहब, 1 ही आता है। तो सीधा सीधा तुम यहाँ पे शेष निकाल पाए क्या? 1। शेष तुम्हारे पास क्या आ गया? 1। तो ये पूरा मटेरियल समझ में आ गया। ये रफ वर्क था तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है। चलो देखते हैं अब मेरी बात सुनो। ये जो 32 की पावर 32 है, क्या इसे सोल्व करेंगे? आप कहोगे नहीं करेंगे। क्या करेंगे? इस 4 से इस 32 में भाग देकर देखेंगे, इससे अभी कोई मतलब नहीं है। 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 32 4 से पूरा डिवाइड होता है, कुछ भी नहीं बचता। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो घात है ना, पूरी कट जाएगी, पूरी कट जाएगी। क्यों कट जाएगी? क्योंकि इस 4 से ये 32 पूरा कट रहा है, कुछ भी शेष नहीं बच रहा। तो यहां पर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये कट गया तो संख्या पूरी कट गई। और जब संख्या, मैंने क्या बताया था, जब संख्या पूरी कट जाए, जब संख्या पूरी कट जाए तो क्या होता है? तो घात हम 4 मान लेते हैं। कल की क्लास की बात है। 32 है, क्या मैं 32 लिखूं? 32 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 को तो छोड़ दो, खाली 2 ले लो। इकाई का अंक निकालना है, इकाई का अंक ही चाहिए बस। 2 की पावर क्या लगाऊं? 4 लगाऊं। क्यों? जब घात पूरी कट जाती है तो घात हमें 4 लेनी पड़ती है, ठीक है। बस इतना याद रखो। और 2 की पावर जब सम हो, अरे भाई 2 की पावर जब सम हो, या मैं ऐसे कहूं, सॉरी सम नहीं, जब 2 की पावर पूरी कट जाए। यहां पे देखो एक संख्या थी जिसका इकाई का अंक 2 था। समझ लो रूल को कैसे लगाते हैं। 2 की पावर क्या हो रही है? पूरी कट रही है, तो इकाई का अंक क्या होगा? क्या होगा? इकाई का अंक 6 आता है हमेशा। मैंने तुम्हें अभी शुरू में ही ये रूल बताया था। अब तुम कैसे करोगे? लो देख लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, क्योंकि जो मैं कहूँगा वो तो तुम मानने वाले हो नहीं, है ना। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में इकाई का अंक 6 आ गया। 6 मैंने जो अभी रूल बताया था शुरू में, 2 हो 4 हो 8 हो, अगर इनकी पावर पूरी डिवाइड हो जाए तो इकाई का अंक 6 ही मिलता है। तो मैं क्यों इतना झमेला करूं? मैं सीधा याद नहीं रख सकता क्या? 6 आएगा। जब घात पूरी कट जाए तो 6 आएगा। कितना प्यारा सवाल था, है ना। बहुत बढ़िया सवाल था। अब सर ये तो पूरा कट गई घात, और पूरी ना कटे तो क्या करेंगे? मैं हूं ना, अभी बताऊंगा। कुछ छोड़ूंगा नहीं डाउट तुम्हारे मन में। मुझे पता है क्या क्या सोच रहे होगे तुम। ये तो घात पूरी कट गई तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब ना कटे तो क्या करेंगे? देखो क्वेश्चन लेते हैं 32 की पावर 33 की पावर 34, ठीक है। इकाई का अंक बताओ, इकाई अंक बताओ, अंक बताओ। अब बताओ, अब तो नहीं कट रही घात पूरी। अब मैंने क्या कर दिया? 1 बढ़ा दी घात। क्या कर दी? 1 बढ़ा दी। 1 बढ़ाओ, 2 बढ़ाओ, 3 बढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो ठीक है, देखो हाँ ये पावर है इसकी 33 की पावर 34। इसे हमें चेक करना है 4 से डिवाइड है या नहीं। तो मैंने कहा था इसको डिवाइड करो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। 4 अट्ठे 32, दिया कितना है? 33। कितना बचा? 1 शेष बचा। और घात कितनी है? 34। अरे 1 की घात 34 लगाओ, 34,000 लगाओ, 34 लाख लगाओ, 34 करोड़ लगाओ, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? 1 ही बचेगा। क्या बचेगा? 1 ही बचना है। कितनी भी घात लगा लो 1 ही बचेगा, समझ रहे हो? 1 ही बचेगा, है ना। तो अब ये 32 की पावर थी, तो अब पावर कितनी लगाएं इसकी हम? 1,
ठीक है ना। अगर पूरी पूरी कट जाती तो पावर कितनी लगाते, 4। अब शेष कितना आ गया तुम्हारे पास, 1 आ गया। यार ये शेष ही तो है मेरे भाई, और क्या है, ये शेष ही तो है। अब जो शेष बचता है वो घात चढ़ा देते हैं। अब 32 की घात चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इस 3 से मतलब नहीं है, हमें इकाई के अंक से मतलब है। 2 की घात 1 कितना आ गया, 2। इकाई का अंक कितना आ गया तुम्हारे पास, 2। इकाई का अंक कितना आ गया भाई, 2 आ गया। ठीक है, कई सर अभी तो एक शेष बचा था, तो उसकी पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, ये तो समझ में आ गया। अगर यहाँ 2 बच जाए और उसकी पावर 34 हो, फिर क्या करेंगे, मैं हूं ना, बताता हूँ, थोड़ा सा सब्र रखो, सारी चीज़ें बता के जाऊँगा, छोड़ूंगा कुछ नहीं। ठीक है, सब कुछ बचा के जाऊँगा, फिक्र मत करो। ऐसे ही नहीं कहा मैंने कि भरोसा करो, पेपर में कोई सवाल नहीं बचने वाला। अगर मज़ा आ रहा है ना क्लास में, तो भाई थोड़ा सा सपोर्ट करिए, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सपोर्ट करोगे और सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, देखिए एक सवाल और लेता हूँ। 32 की पावर 34, 32 की पावर 34 की पावर 35, इकाई का अंक बताओ। इसमें भी क्या बताना है मुझे, इकाई का अंक बताना है। ठीक है भाई, इकाई का अंक बताओ। ठीक है, क्योंकि अभी हमने जो भाग दिया तो 1 शेष बचा, अब 1 की पावर कुछ भी लगाओ 1 ही आता है ना, ये तो इजी है। अब अगर 2 बच जाए, 3 बच जाए, 4 बच जाए, फिर क्या करेंगे, है ना। देखो क्या करेंगे, पावर क्या है तुम्हारे पास, 34 की पावर 35, भाग किससे करना है, 4 से करना है। भाग इसमें करते हैं, 4 अट्ठे 32, कितना बचा शेष, शेष बचा 2। अरे 32 तो कट जाएगा, लेकिन कितना है, 34 है, बचा कितना, 2। अब 2 की पावर क्या है, 35 है। क्या है, 2 की पावर 35। फंसा देगा एग्जामिनर तुम्हें, है। ये सब चीज़ पढ़ के जाओगे ना, फंसा सके है। फिर पेपर में जाके कह दियो ला, पूछ क्या पूछेगा, तैयार है बिल्कुल, सब कुछ तो आता है हमसे, है ना। ये बच्चों वाली चीज़ है, क्या पूछ रहा है, पूछ क्या पूछना है तुझे। 2 की पावर 35 का कैसे निकालें, 2 की पावर 35 का कैसे निकालें, कटेगी 4 से या नहीं कटेगी, है ना। ये देखो, देखो भाई नोट पॉइंट में रफ वर्क कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखो। 2 की पावर 1 का मतलब 2, याद रखो। 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर अगर 3 लगाऊं तो 8, 2 की पावर 4 लगाऊं तो 16, 2 की पावर 5 लगाऊं तो 32, 2 की पावर 6 लगाऊं तो 64, 2 की पावर 7 लगाऊं तो 128। इतना ही रहने दूं, और लगाऊं, और भी लगाऊं, लगा लियो यार, क्या मैं यही लगाता रहूं पूरी क्लास में, है। ये बताओ, एक बात बताओ, क्या ये 4 से कटेगा, कहोगे सर जी नहीं कटेगा। अब मैं पूछूं ये 4 से कटेगा, कहोगे कट जाएगा। अरे कट जाएगा, 4 से 4 नहीं कटेगा। अब मैं 8 को कहूँ कि 4 से कट जाएगा, भाई साहब कट जाएगा, 4 दूनी 8, ये भी कट जाएगा। 16 के 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, यार ये भी कट जाएगा। 32 4 से कट जाएगा, 4 अट्ठे 32, यार 32 भी कट जाएगा। 64 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 12 चौका 64, ठीक है। ऐसे ही जब 64 कट जाएगा, 28 कट जाएगा। अब 8 लगाओ, 9 लगाओ, 10 लगाओ, 11 लगाओ, 20 लगाओ, 100 लगाओ, 200 लगाओ, 500 लगाओ, 1000, 10,000, 20,000, कितनी भी पावर लगा लो, 2 की पावर 100% 4 से कटेगी। तो मैं सीधी सीधी एक बात कह दूं, फाइनल बात कह दूं, इससे जो फाइनल बात निकली भाई मेरे सुनो, फाइनल बात बोलता हूं, ठीक है। 2 की पावर 1 को छोड़कर 2 की घात कुछ भी हो 4 से कट जाएगी। क्या हो जाएगी, कट जाएगी ना, कट जाएगी। हवा में बात कर रहा हूं क्या मैं, अरे भाई 2 की पावर 1 को छोड़कर, क्योंकि 2 की पावर 1 का मतलब 2, और 2 4 से नहीं कटता। छोड़कर 2 की घात कुछ भी हो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कुछ भी घात हो 2 की x y z, 2 की पावर 1 को छोड़कर 4 से कट जाएगी। क्यों कट जाएगी, करके दिखा दिया मैंने कैसे कट जाएगी। कट रही है नहीं कट रही है, कट रही है या नहीं कट रही है, कटेगी, 100% कटेगी। ठीक है, ये बात आप समझ लो, ठीक है अच्छे से। यानी कि 2 की पावर 35 भी कट जाएगी। यार 2 की पावर 1 को ही तो छोड़ना है, बाकी 2 की पावर कुछ भी हो 4 से कट जाएगी। तो 2 की पावर 35 ना कटेगी, 2 की पावर 35 भी कटेगी, है ना। तो जब घात पूरी कट जाए, यहाँ का मतलब क्या है, घात पूरी कट गई, 2 की पावर 35 काय से 4 से पूरी कट गई, तो क्या आ जाएगा, घात क्या लगाएंगे फिर 4।
अब फिर क्या इकाई का अंक 2 और इसकी पावर तुम लगा दो 4। अब चाहे तो तुम ऐसे निकाल लो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि इकाई का अंक 6। या फिर जो मैंने रूल बताया था उसको कनेक्ट कर लो, 2 की पावर जब पूरी पूरी कट जाए तो इकाई का अंक क्या होता है, 6 होता है। इकाई का अंक 6 होता है। समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता इकाई के अंक में, इससे ज़्यादा इकाई के अंक में कुछ आ ही नहीं सकता। ये बिल्कुल निचोड़ बता दिया मैंने, कहाँ से शुरू करा था और कहाँ तक लेकर आ गया मैं। सफिशिएंट है, भरपूर है। एसएससी सीजीएल किसी भी पेपर में बैठ जाइयो, सवाल ना छूटेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्लास में मज़ा आया है तो थोड़ा सा सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो।